नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर्व का नाम लेते ही हमारे मन मस्तिष्क में अबीर, गुलाल इत्यादि के चित्र उभरने लगते हैं। होली मनाने का इतिहास सनातन धर्म में सदियों पुराना है। सनातन धर्म में होली एक यज्ञीय परंपरा रही है और ये होली का महापर्व हमें बहुत कुछ सिखाता है। परंतु इधर कुछ सालों में होली का स्वरूप बहुत बिगड़ा है और बुरा न मानो होली है के नाम पर कुछ अनभिज्ञ, अनगढ़ और अज्ञानी लोग बहुत मूढ़ता का परिचय देते हैं। इन दिनों होली के नाम पर अश्लील गानों, अश्लील हरकतों का चलन है। लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। भांग इत्यादि नशे का सेवन करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि होली का वास्तविक अर्थ क्या है और होली महापर्व हमें किस तरह का संदेश देता है। होली का संदेश मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक विकृत विकारों के कंटक जो रास्ते में बिछे हुए हैं, उन्हें सब मिलजुल कर ढूंढ ढूंढ कर लावें और उनमें आग लगाकर उत्सव मनावें। अश्लील अपशब्द बकना, कीचड़ मिट्टी मनुष्यों पर फेंकना, यह तो असभ्यता है। इससे तो दूर ही रहना चाहिए। यज्ञीय पर्व होली। होली के मनाने की जो प्राचीन परिपाटी प्रतीक रूप में अब भी प्रचलित है, उससे प्रकट होता है कि यह एक विशुद्ध सामूहिक यज्ञ है। 1 मास पूर्व शमी की लकड़ी गाड़कर फाल्गुन सुदी 15 को लकड़ी कंडे इकट्ठे करके जलाना यज्ञ का ही रूप है। जलाने से पूर्व आचार्य पंडित द्वारा उसका पूजन होना और गांव के मुखिया द्वारा पूजन करवाना यह यज्ञ के यजमान बनाए जाने का चिन्ह है। होली में नारियल के लच्छे लपेटकर डालना यज्ञ की पूर्णाहुति में नारियल चढ़ाने का चिन्ह है। इसके पूजन में मिठाई, गुड़ आदि चढ़ाकर बच्चों में बांटना यज्ञ में प्रसाद वितरण का लक्षण है। इसकी लपटों में अग्नि में हवि पात्र की बालों को पकाकर खाना भी यज्ञ का ही एक लक्षण है। मातृभूमि के पूजन का पर्व होली। इस धरती की रज मिट्टी हमें उसके उपकारों की याद दिलाती है, जिस पर हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, जिसकी गोद में हमने शिशु की तरह उछल कूद की है, जिसके पदार्थों से हमारा जीवन बढ़ा चढ़ा है। ऐसी मातृभूमि स्वदेश के लिए अपनी श्रद्धा निष्ठा को व्यक्त करने के लिए उसकी रज का पूजन, उसको मस्तक पर धारण करना, उसके प्रति कर्तव्यों का संकल्प लेना आवश्यक होता है। मातृभूमि की रज मस्तक पर धारण करके हम उसके प्रति अपना सम्मान ही प्रकट नहीं करते, वरन अपना जीवन धन्य बनाते हैं। उसे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए मस्तक, कंठ, हृदय, भुजाओं में धारण करते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि उन अंगों के रहते हुए हम मातृभूमि के प्रति कर्तव्य उत्तरदायित्व से विलग न हो। नरसिंह अवतार का पर्व होली। दुष्ट जनों के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा, सेवा तथा उद्धार करने वाला व्यक्ति नृसिंह कहलाता है। हम भी इन बातों को जीवन में उतारकर अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, इससे पीड़ित लोगों का उद्धार करें। इसके लिए प्रतीक में नृसिंह पूजन किया जाता है। दुर्बल, साधनहीन, आदर्शवादियों के समर्थक, समर्थ संपन्न अनाचारियों के काल की चेतना के संसर्ग से समाज का कायाकल्प होने की संभावना बनती है। नर में सिंह का सक्रिय हो जाना ही नरसिंह अवतार है। स्वच्छता का पर्व होली। आंतरिक स्वच्छता, मानसिक दोष, दुर्गुणों को हटाना आवश्यक है, अन्यथा अनेक मार्गों के असंख्य प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना है। रास्ते में कांटे आते रहने का नियम प्रकृति प्रदत्त है। यदि कांटे सामने न आवें, विघ्न बाधाओं का अस्तित्व न रहे, तो मनुष्य की जागरूकता, क्रियाशीलता, चैतन्यता और विचार नष्ट हो जाएगी। रगड़ में वह शक्ति है
कि हथियार को तेज बनाती है। यदि हथियार घिसा न जाए तो वह कुंद हो जाएगा और जंग लगकर कुछ समय बाद वह निकम्मा बन जाएगा। मनुष्य जीवन में रगड़ और संघर्ष की बड़ी भारी आवश्यकता है, अन्यथा जीवित रहते हुए भी मृत अवस्था के दृश्य देखने पड़ेंगे। स्वच्छता का पर्व होली। बाह्य स्वच्छता। रास्तों में फैले हुए कांटे, शूल, झाड़ झंखाड़ मनुष्य समाज की कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, रास्ते चलने वालों को कष्ट देते हैं। ऐसे तत्वों से न आंख चुराई जा सकती है और न उपेक्षा की जा सकती है। हर वर्ष होली पर लोग मिलजुल कर रास्तों में पड़े हुए कटीले अनावश्यक झाड़ों को बटोरते हैं और उन्हें जलाते हुए उत्सव का आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार नाली, गड्ढे, कीचड़, धूल, कचरा आदि की सफाई करके जमी हुई गंदगी को हटाते हैं। होली के त्योहार का छिपा हुआ संदेश यह है कि जमी हुई गंदगी को दूर करो, रास्ते में बिछे हुए कष्टदायक तत्वों को हटाओ, स्वच्छता और शुद्धता का वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है। अन्यथा क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ यह गंदगी विकृत रूप धारण करके चेचक आदि बीमारियों को और भी अधिक बढ़ावा दे सकती है। श्रम सेवा का पर्व होली। समाज में विशेष रूप से 4 श्रेणियों के व्यक्ति दिखलाई पड़ा करते हैं। एक वे जो अपने स्वार्थ का ध्यान बहुत कम रखते हैं और अपनी शक्ति तथा साधनों का उपयोग संसार के हित के लिए करते हैं। दूसरे वे जिनमें शक्ति की अधिकता होती है और वे उस बल का प्रयोग सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों के दमन में करते हैं। तीसरे व्यक्ति वे होते हैं जो ज्ञान और शारीरिक शक्ति का अभाव होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से सफल होते हैं। वे कृषि, पशुपालन और व्यापार द्वारा उचित ढंग से धन कमाकर समाज के अनेक अभावों को दूर करने में सहायक बनते हैं। चौथे वे जो ज्ञान, बल और धन से रहित होते हुए शारीरिक श्रम से समाज की अत्यंत उपयोगी सेवा करते हैं। ये चारों श्रेणियों के व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार समाज सेवा करते एक दूसरे को सहयोग व सहायता प्रदान करते हैं। सामूहिकता का पर्व होली। होली का त्योहार हमारे समाज में सबसे अधिक सामूहिकता का परिचायक है और यदि इसे समझदारी के साथ मनाया जाए तो यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार होली के पौराणिक उपाख्यान में बतलाया गया है कि सच्चे भक्त प्रहलाद ने असत्य और अन्याय का प्रतिरोध करके सत्य की रक्षा की थी और उसी की स्मृति में होली के त्योहार की स्थापना की गई थी। हम भी यदि इस वास्तविक उद्देश्य का ध्यान रखकर होली का त्योहार मनाएंगे तो इस अवसर पर वर्तमान समय में होने वाली अनेक हानियों से बचकर इस त्योहार को लोक कल्याण का एक प्रमुख साधन बना सकते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण का पर्व होली। होली एक ऐसा त्योहार है जो ऋतुराज वसंत में आता है। इसी समय सर्दी का अंत और ग्रीष्म का आगमन होता है। इस समय ऋतु परिवर्तन से चेचक के रोग का प्रकोप होता है। संक्रामक रोग से बचने के लिए पुराने समय में टेसू के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे पर डालने की प्रथा चलाई गई थी और यज्ञ की सामग्री में भी इन्हीं फूलों की अधिकता रखी गई थी जिससे वायु में उपस्थित रोग के कीटाणु नष्ट हो जाए। अब वह प्रथा बहुत विकृत हो गई है और लड़के तथा नवयुवक बुरे बुरे रंग सर्वथा अनजान और भिन्न समाज वालों पर भी डाल देते हैं जिससे अनेक बार खून खराबी की नौबत तक आ जाती है और रंग की होली के बजाय खून की होली दिखलाई पड़ने लगती है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है और ऐसे लोग त्योहार मनाने की बजाय देश तथा धर्म की हत्या करते हैं। कुप्रथा से जूझने का पर्व होली। करे शंखनाद युग निर्माणी।
प्रेरणाओं विशेषताओं को उभारने पनपाने के लिए होली पर्व का सामूहिक आयोजन अति उपयोगी है। प्रभावशाली लोक सेवी भावनापूर्वक इसके लिए प्रयत्नशील हों। होली पर्व पर जो कुरीतियां पनप गई हैं उन्हें निरस्त करने में भी सामूहिक पर्व आयोजन से बड़ी सहायता मिलती है। उत्साह बना रहे पर उसे मोड़ देकर शुभ बनाया जाए, यह कलाकारिता है। इसे प्रभावशाली लोक सेवी थोड़े प्रयास पुरुषार्थ सूझबूझ से संपन्न कर सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन टोली बनाकर निकलें। हानिकारक चित्रों, व्यसनी प्रचार के चित्रों को एकत्रित करें। होलिका दहन के समय दोष दहन क्रम में उन सब की होली जलाएं। होली पर्व पर चंदा हो, पूजन में चढ़ोतरी हो, उससे अच्छे वाक्य चित्र खरीदकर उनके यहाँ पहुँचाएं जिनने हानिकारक चित्र निकाल कर दिए थे। लैंगिक समता का पर्व होली। कमप्यत्र समाने अस्मि प्रभेदजा जन्मलिंगयोः नौच्यं नीचं च मंतव्यम प्रभोरेकस्य संततौ। जन्म और लिंग के प्रभेद के कारण एक समान और एक प्रभु की संतति में किसी को भी ऊंचा और नीचा नहीं मानना चाहिए। गुण कर्म स्वभावानाम कृत्रिम भेदेन मानवाः जायन्ते लिंग जातिभ्याम नीचाश्चोच्चास्तु न वस्तुतः। गुण कर्म और स्वभाव की कृत्रिम भिन्नता से मनुष्य ऊंच और नीच बनते हैं, लिंग और जाति से नहीं। वैसे वास्तव में कोई भी ऊंच और नीच नहीं होता। जातीय समता का पर्व होली। भेदभाव मिटाकर समता को अपनाना मानव समाज के उत्थान, विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक होता है। जो समाज जितना संगठित होगा वह उतना ही उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसके विपरीत भेद विभेद में और असमानताओं में बटा हुआ विशृंखलित समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसे दूसरों के सामने झुकना पड़ता है, पद दलित होना पड़ता है। समाज की शक्ति समता में, एकता में और संगठन में निहित है। दूरीकुर्वन्सीमताम विभेदानाम प्रयत्नतः आत्मीयत मेकताम च स्वीकुर्यास्त्वामवत्तया। भेद प्रभेदों की विषमता को दूर हटाते हुए एकता और आत्मीयता, अपनेपन को अपनाना चाहिए। होलास्ति समता पर्वस्तात् दिने न्योनस्य वै असमता गम सुरत्वस्य दाह कार्यो होलिकावत। होली समता का त्योहार है। उस दिन निश्चय ही आपस की असमता रूपी असुरता का होली की तरह दाह करना चाहिए। संघर्ष पुरुषार्थ का पर्व होली। हिंदू धर्म जीवित और पुरुषार्थी जाति का धर्म है। उसका हर एक त्योहार जागरूकता और क्रियाशीलता का संदेश लाता है। जो वर्ग अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकृतियों को संघर्ष पूर्वक हटाते रहते हैं वे जीवित रहते हैं। जो भाग्य भरोसे शुतुरमुर्ग की तरह बालू में मुंह गाड़कर निश्चिंत एवं निष्क्रिय रहते हैं वे गरीबी, गुलामी, बीमारी, बेइज्जती आदि के दुख भोगते हुए नष्ट हो जाते हैं। आर्थिक समता का पर्व होली। यह राष्ट्रीय चेतना के जागरण का पर्व है। जहाँ भेद है वहाँ समस्त साधन होते हुए भी क्लेश और अशक्तता ही रहेगी। जिनमें भ्रातृत्व सहकार है वे अल्प साधनों में भी प्रसन्न और अजेय रहेंगे। इसलिए इसे समता का पर्व भी मानते हैं। निंदितम चार्थिकम लोके विषमत्व समंगतम प्राप्तव्यो निखिलैस्त्रत चावसरस्तु योच्यता। संसार में आर्थिक विषमता असंगत और निंदित है। इस जगती तल में सभी को, चाहे गरीब हो या अमीर, समान एवं उचित अवसर मिलने चाहिए। भेदभाव मिटाकर
समता को अपनाना मानव समाज के उत्थान, विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक होता है। जो समाज जितना संगठित होगा वह उतना ही उन्नति की ओर बढ़ेगा। समाज की शक्ति समता में, एकता में और संगठन में निहित है। दोस्तों, तो इस प्रकार होली का यह सार्थक संदेश समाप्त हुआ। अगर आपको ये होली का संदेश अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।